क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ की शुरुआत सिर्फ एक सेल से होती है, फिर ये सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेती है, 2 से 4, फिर 4 से 8 और इसी तरीके से लाखों सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। सेल के डिवीज़न में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है न्यूक्लियस के डिवीज़न का, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के 2 तरीके हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के डिवाइड होने के 2 तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। आज हम माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस अभी हम हटा देते हैं, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेल के अंदर कुछ धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें डीएनए कहा जाता है। यही डीएनए आगे चल के क्रोमोसोम बनाते हैं और एक क्रोमोसोम में 2 हाथ होते हैं या 2 आर्म होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं। हम मान लेते हैं कि इस सेल में टोटल 4 क्रोमोसोम हैं। माइटोसिस में टोटल 4 फेज होते हैं, जहां पहले फेज में हमारा डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है और इस फेज को प्रोफेज कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटने लगती है या कह लीजिए डिसइंटीग्रेट होने लगती है। सेल में 2 सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रोसोम कहा जाता है, और ये सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन धीमे धीमे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और सेंट्रोसोम से धागे की तरह स्ट्रक्चर्स निकलने लगेंगे जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। तो ये था प्रोफेज, जिसमें 3 चीजें हुई। डीएनए से क्रोमोसोम बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई और सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकले। अब शुरू होती है दूसरी फेज, जिसे मेटाफेज कहा जाता है। देखो, क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर और सेंट्रोसोम दोनों अलग चीज हैं, इस बात का ध्यान देना। सेंट्रोमेयर पे 2 छोटे छोटे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जाकर काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनको ऊपर वाला सेंट्रोसोम अपनी ओर खींचेगा और नीचे वाला सेंट्रोसोम अपनी ओर खींचेगा। इससे वो सारे के सारे बीच में अलाइन हो जाएंगे। क्योंकि मेटाफेज में हम क्रोमोसोम को क्लियरली देख सकते हैं, इसी वजह से इस स्टेज को क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब आती है तीसरी स्टेज, जिसे एनाफेज कहते हैं। इस स्टेज में सेंट्रोमेयर टूट जाता है, जिसकी वजह से दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं और ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। माइटोसिस का आखिरी फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमोसोम है वो वापस से अनपैक होने लगेंगे। अब आपको न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, बल्कि उसी तरीके के धागे की तरह स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जैसे कि हमने प्रोफेज में शुरुआत में देखा था। इसके अलावा अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन जाएगी। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर साइड बनेगी और एक नीचे के साइड। तो ये थी हमारी आखिरी फेज। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि शुरुआत में हमारे सेल में 4 क्रोमोसोम थे और अब जो 2 नए न्यूक्लियस बने हैं उनके अंदर भी 4 क्रोमोसोम हैं। क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है, इसी वजह से हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया और अब सेल का भी डिवीज़न कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।